नमस्कार सभी को। हम पढ़ रहे हैं पतंजलि योग सूत्र और पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि आगे बता रहे हैं कि जो प्रकृति बनी है ये 3 गुणों से बनी है, सत्व रजस तमस। सत्व है प्रकाश की तरह और रजस जो है वो गति है, उसको गति मूवमेंट माना गया है। और सत्व को प्रकाश, ज्ञान, अवेयरनेस और तमस को हैवीनेस, स्टेबिलिटी, स्थिरता, मतलब जो जड़ का जो काम है वो तमस है। तो तीनों गुण जो हैं, मतलब एक भारी है, एक गतिमान है, एक प्रकाशमान है। तो तीनों मिलके अलग अलग अवस्थाएं लेते हैं, अलग अलग रूप लेते हैं। जब ये एक स्थूल शरीर के रूप में दिखते हैं तो ये पंच तत्व बनते हैं, मतलब पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, इनका स्थूल रूप है, प्रकट रूप है। जब ये सूक्ष्म रूप में होते हैं तो ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 प्रकार की जो संवेदनाएं हैं हम महसूस करते हैं, जो अनुभव हैं, जो दिखते नहीं हैं लेकिन अनुभव हैं, अनुभव के रूप में हम जब होते तो ये तीनों गुण ही अलग अलग मात्रा में जुड़े हुए हैं वहाँ भी। और बहुत सूक्ष्म हो जाएं तो फिर ये बुद्धि और अहंकार के रूप में, बिल्कुल कारण रूप में होते हैं। मतलब जीवन का कारण जो है वो बुद्धि और अहंकार है, महत्व और अहंकार है। उसके बाद जब ये बिल्कुल अलिंग स्टेट में हो जाते हैं, पहली थी अवस्था स्थूल, उसके बाद थी सूक्ष्म, उसके बाद अति सूक्ष्म थी या लिंग स्टेट थी। और जब ये बिल्कुल अलिंग स्टेट में होते हैं तो ये अनमैनिफेस्टेड होते हैं, मतलब अब इन्होंने कोई रूप नहीं धरा हुआ है, ये अपने बीज में है। जैसे कोई पेड़ जो है वो अपने बीज में है, ऐसे ही जब ये तीनों गुण कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, एक्टिव स्टेट में नहीं है, पैसिव स्टेट में है, इन्होंने कोई रूप नहीं लिया, ना ही ये बुद्धि और अहंकार बने हैं, ना ही ये संवेदनाएं बने हैं, ना ही ये पंच तन्मात्राएं बने हैं, ना ही ये पंच तत्व बने हैं, तो ये अनमैनिफेस्टेड स्टेट में है। तो यही 3 गुण जो हैं, सत्व, रजस और तमस, यही तीनों मिलके अलग अलग मात्रा में मिलके प्रकृति का निर्माण करते हैं। और इसी प्रकृति को किसका निर्माण करते हैं? प्रकृति का। और दृश्य, जिसको हम देख रहे हैं, जो हम ये सब अनुभव कर रहे हैं, जो ये भौतिक जगत है, ये पूरा दृश्य जगत जो है इन 3 तत्वों से ही बना हुआ है। और जो इनके पार जो है वो दृष्टा है, जो इस पूरे इन तीनों गुण के जो खेल को जो अनुभव कर रहा है, जो देख रहा है, जो देखने वाला। इसलिए ज़्यादातर जो मेडिटेशन है वो देखने वाले होते हैं, क्योंकि देखना जो है, देखने की जो क्वालिटी है वो बहुत प्योर क्वालिटी है, वही असली जीवात्मा की क्वालिटी है, वही असली पुरुष यानी जो अंदर की कॉन्शियसनेस है उसकी क्वालिटी है।